गाइस, आप देख रहे हैं ओटीजी एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 हीट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है हीट। तो आज हम लोग 5 टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक का नाम है हम लोग का लैंटेन हीट। लैंटेन हीट हमारा पहला टॉपिक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है रीजेलेशन। तीसरा टॉपिक हम लोग का है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चौथा है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। और पांचवा स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खाली एक ही टॉपिक कवर कर पाएंगे। मैं बाकी सब टॉपिक अगले वीडियो में कवर करूंगा। आगे हम लोग को कैन यू रिकॉल करके दिया हुआ है। कैन यू रिकॉल में हम लोग को पहले 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब सोच के देखिए हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो यही हम लोग सिंपली लिख देंगे। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं इसके लिए अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आया, लेकिन कैन यू टेल में दिया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत हो गए इसके लिए। ठीक है, फिर हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट कितने वे से ट्रांसफर हो सकती है? 3 वे से। पहला कौन सा वे होगा? पहला होगा कंडक्शन, कोई एक मेटल से हीट कंडक्ट होके जाए। दूसरा कौन सा होगा? कॉन्वेक्शन। और तीसरा कौन सा रहेगा? रेडिएशन। रेडिएशन मतलब हीट रेडिएट हो। सिंपली हम लोग ये लिख लेंगे। 1-2 मार्क्स के लिए कैन यू टेल में से क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा नहीं। तो इसीलिए हम लोग ने खाली 1-2 पॉइंट लिखे हैं। कैन यू रिकॉल के बाद हम लोग को क्या देके रखा है? इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव लर्न्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सही बात है, हम लोग ने इससे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं। वी हैव ऑल्सो परफॉर्म फ्यू एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एक्सपांशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड एंड गैसेस। वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर। वी हैव ऑल्सो सीन द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ थर्मामीटर। टेम्परेचर कहाँ मेजर किया जाता है? थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। 3 यूनिट होती है टेम्परेचर की। पहली होती है केल्विन, दूसरी होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस ही एक टाइप की। ठीक है, तो आगे हम लोग को एक टॉपिक दे के रखा है लैंटेन हीट। हाँ, तो लैंटेन हीट में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दे के रखा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने बताया है कि हम लोग को क्या कुछ टुकड़े आइस के लेने हैं और उसको एक बीकर में डालना है। ठीक है, ग्लास बीकर में डालना है। और फिर उस ग्लास बीकर में एक थर्मामीटर डालना है एक स्टैंड की मदद से। ठीक है, और नीचे एक बर्नर रहेगा। उससे हम लोग टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और हर 1 मिनट का हम लोग को जो टेम्परेचर रहेगा वो रिकॉर्ड करना है। और जैसे ही आइस जो रहेगा हीट होते जाएगा, उसको हम लोग को स्टर करना है चम्मच वगैरह से। ठीक है, चम्मच वगैरह किसी से भी उसको हम लोग को स्टर करना है ताकि कि हीट हर एक जगह इक्वल रहे। ठीक है, और जब आइस मेल्ट हो जाए, ठीक है, आइस मेल्ट होके वाटर बन जाए, तभी भी हम लोग को क्या करना है? वो उसकी हीटिंग मतलब बर्नर को चालू ही रखना है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2-4 मिनट के लिए जो रहेगा टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री हो जाएगा। हीट जब हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे 2-4 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री जब होगा तो 0 डिग्री पे आइस मेल्ट हो जाएगी। जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो अगर हम लोग हीटिंग को कंटिन्यू रखें, ठीक है, रोके ना,
तो हम लोग कंटिन्यू रखे जब हीटिंग को, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाके 100 डिग्री पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि और जैसे ही टेम्परेचर राइज होएगी क्या होगा, उस स्टीम में कन्वर्ट होना वाटर चालू हो जाएगा। तो इधर हम लोग को क्या देखे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देखिए जो लाइन है, लाइन ए टू लेके लाइन बी, हाँ ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, एक कांस्टेंट हम लोग का क्या है, टेम्परेचर इस वक्त कांस्टेंट है, लेकिन टाइम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। टाइम हम लोग का इस वक्त वेरी कर रहा है और हम लोग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, आइस जो है मेल्ट होना चालू होएगा, ठीक है, ए से लेके बी तक, मतलब 0 से लेके 4 मिनट के बीच में, ठीक है, 4 मिनट के बीच में। तो आगे क्या देके रखा है वो हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। तो आगे देके रखा है, द आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल ऑल द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। बोल के रखा है कि जब तक आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ठीक है, तो जो आइस रहेगा वो एब्जॉर्ब करता रहेगा हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में जाना। इधर क्या हो रहा है, आइस जो रहेगा लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। और आगे देके रखा है, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इधर वाला, ये देखिए ए से लेके बी में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसमें आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उस फंक्शन या उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, ठीक है। Thus during this transition the solid phase to liquid phase the object absorbs heat energy but its temperature does not increase। तो ये स्टेट में क्या होता है, जो आइस रहेगा वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसकी टेम्परेचर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी नहीं। ये स्टेट में, ए से लेके बी स्टेट में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ की मदद से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो ये टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ है, ठीक है। तो ये देखिए, जिस फेज में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसी फेज को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और जिस फेज में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, उस फेज को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। जिस फेज में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जिस फेज में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। तो पहले हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। इस डेफिनेशन को मैंने आपके टेक्स्ट बुक से उठाया है ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। तो डेफिनेशन में क्या देके रखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिस फेज में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट गैसियस फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिस फेज में लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो, उसी फेज को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आगे हम लोग को एक येलो कलर का टेबल देके रखा है जिसमें हम लोग को
क्या बता के रखा है हम लोग को सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक लैंटेन हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैंटेन हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसमें, किलो जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक सब्सटेंस का पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग आइस का पढ़ेंगे। आइस के बारे में क्या बोल के रखा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, और स्पेसिफिक लैंटेन हीट ऑफ फ्यूजन किलो जूल पर केजी में कितना है 333, और कैलोरी पर ग्राम में कितना है 80, और स्पेसिफिक लैंटेन हीट ऑफ वेपराइजेशन किलो जूल पर केजी में कितना है 2256 और 540 कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है, तो अलग अलग मेटल का ये आपको दिया हुआ है, तो हो सके तो आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारे यूजेस आता है, कभी कभी बोर्ड्स में भी पूछ लेता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब बोलना पड़ता है, लेकिन ये स्पेसिफिक लैंटेन हीट ऑफ फ्यूजन कोई मेटल का ज्यादातर आता नहीं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस टेबल के बाद हमें आगे क्या दे के रखा है वो हम लोग देखते हैं। तो आगे हमें यूज योर ब्रेन पावर करके दिया हुआ है। इसमें हम लोग को 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इज द कंसेप्ट ऑफ लैंटेन हीट इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसियस फेज टू लिक्विड फेज एंड फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज। तो इसका जवाब है यस, क्योंकि लैंटेन हीट गैसियस से लिक्विड फेज के लिए एप्लीकेबल है, ये तो हम लोगों ने देखा ही, और लिक्विड फेज से सॉलिड फेज के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका जवाब हम लोग लिख लेंगे, आंसर है यस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है वेयर डज द लैंटेन हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। लैंटेन हीट कहाँ जाती है ट्रांसफॉर्म होते वक्त। अब सीधी सी बात है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से हीट निकलेगी, हाँ, तो सराउंडिंग में ही जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन द लैंटेन हीट इज गिवन आउट बाय द सब्सटेंस टू द सराउंडिंग। तो इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं। आप चाहे तो इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।